कैसे हो? अच्छे हो? थोड़ा सा हाथ दिखा दो यार, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बात भी नहीं करते। ओके, गुड। So very good morning to you all and welcome to the Zoom session from on behalf of Team East and Northeast. आज जिस सेशन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम एंड बिजनेस टूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में जानना, राइट, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम एंड बिजनेस टूल्स, राइट, एक बिजनेस के अंदर आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, राइट, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो आई होप एवरीबडी इज रेडी। आर यू ऑल गाइस रेडी? ओके, सो बेसिकली जो आज हम लोग जिसके ऊपर बात करेंगे ना, एजुकेशन सिस्टम और टूल्स, बिजनेस टूल्स, ये आपको बिजनेस में और भी यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, और हम लोग एजुकेशन सिस्टम को और भी अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप अपने लेवल्स, अपने इनकम को, अपने कैरियर को अच्छे से बढ़ा पाए, राइट। बिकॉज वेस्टीज में जब आप कैरियर की बात करते हो तो वहाँ पे सक्सेस और ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये नजर में रखते हुए हम लोग को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन सिस्टम, राइट, जो चीज हम लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम, राइट, वो चीज कैसा है और क्यों जरूरत है, राइट। हम लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जब बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर सोशल लाइफ ऑल्सो, राइट। अगर आप देखोगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो सोशल लाइफ में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम यानी कि आप स्कूल में पढ़ते हो, राइट। स्कूल में पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि आगे जाके हम लोग कुछ सीखे और वही सीखा हुआ चीज को हम लोग कुछ काम पे लगाए ताकि हम लोग कुछ पैसा इनकम कर सकते हैं, राइट। नाउ एजुकेशन सिस्टम तो वो बहुत सारे तरीके का होता है, जैसे कि सोशल के अंदर होता है और एक नेटवर्किंग के अंदर होता है, राइट। सोशल में जो भी डिग्रीज, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, जो भी डिग्रीज हम लोग के पास मिलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोइंग इन अवर सोशल लाइफ, राइट। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर डिग्रीज या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम का इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाई एजुकेशन सिस्टम, राइट। यू डू नॉट, बिकॉज नेटवर्किंग के अंदर ना एजुकेशन सिस्टम हर जगह पे जरूरी होता है, लेकिन नेटवर्क के अंदर एजुकेशन सिस्टम का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे लोग जो आते हैं, राइट, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो यू डोंट रिक्वायर एनी डिप्लोमा टू एंटर ए नेटवर्क इंडस्ट्री और ए नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आपको डिप्लोमा करने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आप नेटवर्किंग के अंदर आना चाहते हो या फिर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हो, राइट। अगर आपको इस नेटवर्किंग बिजनेस में ट्रूली सक्सीड होना है, राइट, तो आपको एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि इंपॉर्टेंस टू एंगेज इन कंटिन्यूअस लर्निंग। और लर्निंग की जब बात करते हैं दोस्तों, वेस्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग विद एन इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, राइट। क्योंकि जब काम करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कभी कभार बहुत सारी दिक्कतें भी आती है जब आप लोगों को बोलते हो, राइट। लोग विश्वास नहीं करते, लोग यकीन भी नहीं कर पाता है, लोग कभी भरोसा नहीं दिल पाता कि सही में क्या मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, राइट। सो लोगों को एक चीज ना आपको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज के अंदर जब आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हो तो वेस्टीज सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, राइट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न, डुप्लीकेट एंड ट्रेन। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुना ही होगा ना, बहुत पुराना कहावत है कि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, राइट। तो जितना लर्निंग करोगे उतने ज्यादा आपको इनकम आएगा। दैट इज वाई वेस्टीज ना एजुकेशन सिस्टम की जब बात करते पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, राइट, एजुकेशन सिस्टम की जब बात करती है, राइट, तो वेस्टीज में एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करके बनाते ताकि वो आप इस्तेमाल कर सको, वो काम करने में भी आसानी हो, समझने में आसान हो, आप उससे वहां से सीख सकते हो, उसको डुप्लीकेट करो और उसको लोगों को ट्रेन करना, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग ना क्या नेटवर्किंग के अंदर ये वाला गलती कर देता है, लोग समझते तो है, सीखता भी है, मतलब लर्न करता है, सीखता भी है, लेकिन उसको डुप्लीकेट नहीं करता अपनी जिंदगी में और लोगों को सिखाने की प्रयास करता है। दैट इज वेयर वी मेक ए मिस्टेक देयर। वही जगह पे हम लोग एक्चुअली गलतियां करते थे
एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ नेटवर्कर, हम लोग उसी जगह पे गलती करते कि हम लोग सीखते तो है लेकिन हम लोग उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाते, राइट। देखो सीखना मतलब कोई भी ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद, राइट, द थिंग विच यू रिक्वायर, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको करने की, और वो है एक ही चीज, दैट इज डुप्लीकेट करो, मतलब उसी चीज को दोबारा करते हुए जाओ ताकि आप उसको वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, राइट। या तो अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव मिलेगा, कोई बात नहीं। अगर नेगेटिव मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर खड़ा होके फिर सीखेंगे और फिर हम लोग उसी चीज को ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। कई एक बार में आप एक ही चीज को सीख के, राइट, कोई भी चीज एक बार सीख के आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते, दैट इज वेरी ट्रू, राइट। और इसके चलते जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, राइट, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वेस्टिज के साथ जब आप जुड़े रहोगे, तो नेटवर्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेस्टिज आपको देता है वो है एजुकेशन सिस्टम, राइट। और वेस्टिज के एजुकेशन सिस्टम जो मैंने फिर बोल रहा था कि एजुकेशन सिस्टम विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न, डुप्लीकेट एंड ट्रेन। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल करोगे, अपने डुप्लीकेट करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को सिखा भी पाओगे। सो आई होप कि एवरीबडी इज रेडी टू गेट इनटू दिस एजुकेशन सिस्टम। क्या आप सब लोग तैयार हो एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए? यस और नो? राइट, हाथ उठा दो एक बार। ओके, so this is again a very important thing which you need to take care of। जब आप कोई भी चीज को लेके सीखते हो, आप कोई भी चीज को लेके काम करते हो, तो एजुकेशन सिस्टम वो एक हिस्सा होना चाहिए। बिकॉज मैं एक चीज मानता हूँ एज ए ट्रेनर नहीं, मेरा जो 12 साल का जो तजुर्बा है, राइट, मैं 12-14 साल का जो भी एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है, राइट, इससे कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। और या तो आप किताब पढ़ के सीख सकते हो, या तो आप ट्रेनिंग अटेंड करके सीख सकते हो, या फिर आप फील्ड में जाके। लेकिन फील्ड में जाने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ट्रेनिंग मीटिंग्स के बारे में, या फिर ट्रेनिंग मीटिंग्स जितना ज्यादा अटेंड करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, राइट। उससे उसके साथ साथ जो मैं हमेशा एक चीज हमेशा बार बार बोलता हूँ, और मैं अपने जिंदगी में भी अप्लाई करता हूँ, जो मैं आपको सीक्रेट देना चाहता हूँ, दैट इज एवरी डे कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा, 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स अपने लिए टाइम बिताए। अपने अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो सब करने की जरूरत होती है। जैसे कि कुछ बुक्स पढ़ लेते हो, राइट, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। एक नॉर्मल अगर आप एक इंग्लिश का बुक भी पढ़ लेते हो तो वहां से भी कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। अगर आप कोई भी वो ट्रेन में बिकता है ना कुछ बुक्स, कुछ किताबें बिकता है ना, जो आप मेडिसिन के बारे में बोलते हैं, तो वो भी पढ़ लिया करो। सी इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम वेयर यू गेट। ज्ञान आप कहीं से भी लो, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। और हमारी इंसान हमारे हमारे मतलब नॉर्मल इंसान का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग जब मतलब काम करने के लिए सोचते हैं, तो एक ही चीज का हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम आता है कि हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, अगर सीखोगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, दैट इज वेरी ट्रू, राइट। क्योंकि बेनिफिट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और वेस्टीज में जब बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम का क्या बेनिफिट है, राइट। वेस्टीज जो भी ट्रेनिंग्स आप लोगों को कराता है, राइट, उसके अंदर जो बेनिफिट आपको मिलने की जो सबसे ज्यादा संभावना है, दैट इज आपके आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो, राइट। मतलब लोगों से कैसे बात करने है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, राइट। पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कर रहे थे, राइट। ग्रूमिंग, अपने आप को ग्रूम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों के पास आप जब जाते हो ना, तो लोग आपका बात जितना सुनता है ना, उससे कई गुना ज्यादा लोग आपको देखता है, राइट। तो ग्रूमिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन वेस्टीज, जो हम लोग बार बार एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको सिखाने की प्रयास करते हैं, राइट। डेवलप क्वालिटी, राइट, क्योंकि क्वालिटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोयला के खदान से जब एक डायमंड निकलते हैं ना, तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन मतलब किसी को पता नहीं होता इस एक्चुअली इस पत्थर का वैल्यू कितना हो सकता है। एक्चुअली रॉ डायमंड का कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक उसके ऊपर शेप नहीं डालते। और शेप डालने के टाइम पे ना, एक डायमंड को, एक कच्चा डायमंड को जब आप उसके ऊपर शेप डालते हो ना, इसके ऊपर फाइबर मतलब कांच से घिसते हो, उसको कटिंग कर देते हो, राइट, एक डायमंड शेप पे लाते हो या फिर एक हार्ट शेप पे लाते हो, तब जाके उसकी वैल्यू बनता है। सो मैं एक ही चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डायमंड का भी वैल्यू तब बनता है जब वो अपने ऊपर ना, मतलब वो चीज अपने ऊपर घिसता है, अपने आप को पॉलिश करता है। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग एंड क्वालिटी डेवलपमेंट,
राइट। हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम वेस्टिज के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि हम लोग मतलब मेंटरशिप कैसे बिल्डअप करें, राइट, लीडरशिप को कैसे बिल्डअप करें, बिकॉज वी आर इनटू बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट। और लीडरशिप की जब बात करते हैं अपने आप को डेवलप करना एज ए लीडर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच यू रिक्वायर एवरी डे इन डे आउट, राइट। अपने परफॉर्मेंस को मैनेज करना, जैसे कि हम लोग एक ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं कि रिव्यू कैसे करें टीम के साथ, राइट। रिव्यू यानी कि मतलब नेटवर्क के अंदर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजों को जानना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब चीजों को जानना हमारे लिए एक सबसे बड़ा चीज है जो हम लोग आपको देने की प्रयास करते हैं वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एंड वी ऑलवेज प्रिफर यू टू गेट रेडी फॉर द चेंज विच इज हैपनिंग, राइट। जैसे कि अगर छोटा सा बदलाव करें, अगर रेडी फॉर चेंज अगर बात करें तो देखो किसी को पता नहीं था कि ये जूम कैसे इस्तेमाल करते, गो टू वेबिनार कैसे यूज करते, लेकिन आज ये लॉकडाउन ने हम लोग को सिखा दिया। सो जो लोग एक्चुअली रेडी नहीं था इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अटेंड नहीं करते क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता कि हम लोग जूम कैसे यूज करें, राइट। सो दिस इज अगेन समथिंग विच यू रिक्वायर, राइट। दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी 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 एसेंशियल when you grow as a leader, because जब आपको लीडरशिप की बात करते हैं, आपको टीम को अगर चलाने की बात करते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल आपको भी ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन सिस्टम के साथ ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्टीज ना जब आपको सिखाते हैं तो वो सिखाया हुआ चीज या फिर जो चीज हम लोग सिखाते हैं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वे वेरी सिंपल थिंग कि लर्न फ्रॉम द बेस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग, राइट। क्योंकि वेस्टीज इसी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, वेस्टीज इसके ऊपर ज्यादा प्रयास करता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग और ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है। लोगों के अंदर अगर नॉलेज होती है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकता है। आई होप कि आप मेरे साथ सहमत होंगे इस चीज को लेकर, राइट। क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज नहीं होती इसलिए सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन लोगों के अंदर नॉलेज भी होता है, ट्रेनिंग अटेंड भी करता है, मीटिंग्स अटेंड भी करता है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल ना होने का कारण सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि लोग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ना उस चीज को इम्प्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मेरा एक ही मानना है कि ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ गार्बेज की तरह रहेगा, राइट। डस्टबिन के अंदर गार्बेज रहता है ना, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा और उसका कोई फायदा नहीं है। ये मतलब कुछ दिन के बाद है ना, वो एजुकेशन जो नॉलेज आपने लिया था ना, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वही एजुकेशन वही नॉलेज सर जाएगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल कि वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब अपने आप को जुड़ते हो, अपने आप को सिकोड़ते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन आपको भी फोकस करवाना है कि ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना, राइट। इम्प्लीमेंट अगर नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। आपको सक्सेस उतना जल्दी नहीं मिलेगा, उतना फास्ट, उतना स्टेबल सक्सेस नहीं मिलेगा जिसकी चाहत आप हमेशा रखते हैं, राइट। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें ट्रेनिंग सपोर्ट की, वेस्टिज के अंदर जो ट्रेनिंग सपोर्ट आप लोग के पास है, जो नए लोग होते हैं या फिर जो पुराने लोग भी वेस्टिज के अंदर आते हैं, जुड़ते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रेनिंग की सपोर्ट क्या क्या सपोर्ट है हमारे पास, राइट। एक होता है जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जो हम लोग बोलते हैं सीएनटी, राइट। ये सीएनटी किसके लिए है और ये क्यों है, ये समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बात है कि सीएनटी उन लोग के लिए है जो लोग एक्चुअली नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, या फिर जिसको आप लोग एज ए प्रोस्पेक्ट बोलते हो, राइट। या फिर जो लोग नए जुड़े हो, मतलब वो लोग ने जुड़ लिया है, वो लोग ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो कभी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं किया वेस्टिज का, आपको छोड़ के वो किसी की बात नहीं सुना है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको सीएनटी पे लेके आओ, राइट। और सीएनटी पे जब लेके आते हो लोगों को, दो तीन नए प्रोस्पेक्ट को लेके आओ, क्योंकि हम लोग वहां पे एक इंटेंसिव ट्रेनिंग्स ऑफ वेस्टिज प्रोडक्ट रेंजेस, हम लोग वेस्टिज प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा सिकोड़ के बात करते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटिंग प्रोडक्ट्स होती है। उसके साथ साथ वेस्टिज की मार्केटिंग प्लान को भी लेके बात करते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि हम लोग मार्केटिंग प्लान या फिर वेस्टिज के अंदर जब वो जुड़ेगा या फिर जब वो काम करना चालू करेगा तो उनके पास और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी इनकम उनके पास जा सकता है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
देखो स्टेप बाय स्टेप, हर ट्रेनिंग के बाद ना हर ट्रेनिंग आता है, राइट। सीएनटी कोई भी अटेंड कर सकता है, मतलब जो लोग जुड़े हैं, जो लोग ज्वाइन किया, जो लोग ज्वाइन नहीं किया, वो लोग भी अटेंड कर सकता है, राइट। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ट्रेनिंग, अगर आप वेस्टिज के अंदर जुड़ते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की जरूरत है कि वेस्टिज के अंदर काम कैसे करें। इसीलिए दोस्तों आपके पास वेस्टिज लेके आया जिसका नाम है वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, राइट, टू गाइड द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बिल्डिंग देयर बिजनेस। मतलब हम लोग एक्चुअली वीआईपी के अंदर, वेस्टिज इनिशिएशन के अंदर हम लोग वहां पे 3 चीजों के ऊपर काम करते हैं। पहला चीज होता है कि वेस्टिज में हम काम क्यों करें, राइट। जुड़ तो गया, यू हैव ज्वाइन, लेकिन फिर भी डाउट रहता है ना कि काम क्यों करे, राइट। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है एक नया इंसान के लिए, जो लोग वेस्टिज के अंदर पहली बार ज्वाइन किया है या फिर पहला ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वीआईपी अटेंड कर रहा है, तो उनको जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टिज क्यों करे। लेकिन वेस्टिज क्यों करे इससे पहले भी एक सवाल आता है कि नेटवर्किंग क्यों करे, राइट। और ये नेटवर्किंग क्यों करे की जब बात करते हैं तो नेटवर्किंग को क्यों करे, जब जवाब मिल जाता है तब जाके ये सवाल आता है वेस्टिज में काम क्यों करे। क्योंकि इतने सारे कंपनीज होती है आज के डेट पे काम करने के लिए, राइट, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कंपनीज मिलता है, लेकिन वेस्टिज में काम क्यों करे खास करके ये जानने को मिलेगा आपको वीआईपी के अंदर। उसके साथ साथ वेस्टिज में अगर आप निर्णय लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, राइट, कि वेस्टिज में मुझे करियर बनाना है, तो वेस्टिज में काम कैसे करना है ये भी हम लोग वहां पे आपको सिखाते हैं। नेटवर्क को कैसे बिल्ड कर सकते हो, कौन कौन सा गलतियां करते हो जो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, राइट, मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। क्योंकि हर काम को करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, राइट। मैं आपको पूछूं कि ऑनेस्टली बताओ सिस्टम क्या है। सिस्टम इज समथिंग विच मेक्स योर वर्क एंड एफर्ट इजी, राइट। तो वेस्टिज के अंदर भी एक सिस्टम है जिसको अगर आप यूज करोगे ना तो वो काम करने में, वेस्टिज में काम करने में आपको आसान भी होगा और आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो एफर्ट की जरूरत होती है वही अगर देते हो तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकता है। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, राइट। उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत होती है वो है वेस्टिज हेल्थ केयर ट्रेनिंग। और ये हेल्थ केयर ट्रेनिंग क्यों करना है, क्योंकि ये हेल्थ केयर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग क्योंकि वेस्टिज जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज होती है, राइट, लेकिन जो आपको बिजनेस चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा मददगार करता है वो है हमारी फूड सप्लीमेंट, राइट। बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस ऑफ द कंपनी जो फूड सप्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि वेस्टिज हमेशा एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस था, अभी भी है और आगे जाके भी रहेगा, दैट इज बिल्ड योर इम्यून सिस्टम एंड सीएनटी की बात करते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, राइट। फूड सप्लीमेंट के ऊपर हम लोग जब फोकस करते हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप एज ए लीडर, आपको ये भी जानने की जरूरत होती है कि ये सीएनटी के अंदर, सॉरी, वेस्टिज हेल्थ केयर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आपको प्रोडक्ट्स, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज देते ताकि आप बाहर जाके लोगों को समझा सकें, राइट। क्योंकि बाहर जब आप जाओगे ना तो वो एक अलग ही एटमोस्फेयर होता है दोस्तों, राइट। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मतलब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इंटरेक्शन के साथ साथ मुझे ये समझ में आया कि लोगों को डर लगता है बाहर जाने के बाद काम करने में। बाहर जाने के बाद काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज होती है प्रोडक्ट की और अगर आपके अंदर नॉलेज होता है ना प्रोडक्ट का या फिर मार्केटिंग प्लान का, तो आप किसी के पास भी जाके आराम से बोल सकते हो, राइट। वो कॉन्फिडेंस आपके पास बनता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो बाहर जाके आप लोगों को मिसकम्युनिकेशन और मिसकमिटमेंट करके आओगे, जो एक्चुअली में गलत होता है। पिछले कुछ ट्रेनिंग के अंदर मैंने शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग किया था जिसका नाम है कस्टमर रिटेंशन, कंज्यूमर रिटेंशन, राइट। कंज्यूमर मतलब लोगों को अगर आपको बांध के रखना है, राइट, जो आपका प्रोडक्ट यूज करता है, राइट, उसको अगर आपको आपके पास सिकोट के रखना है, आपके अंदर अपने पास रखना है, तो आपको उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी नॉलेज रखने की जरूरत होती है ताकि वो लोग को भी भरोसा है, यस ये बंदे के अंदर वो नॉलेज है जिसके चलते मैं आगे जाके कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। ये कॉन्फिडेंस आपको देने की जरूरत है दोस्तों, राइट। तो इसीलिए हेल्थ केयर ट्रेनिंग, राइट, वेस्टिज हेल्थ केयर ट्रेनिंग, हेल्थ केयर वर्कशॉप जो हम लोग बोलते हैं, ये ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप थोड़े लेवल पे बात, मतलब 5%, 8%, 11% के अंदर आप ये जब ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हो ना, 2 बार 3 बार करके अटेंड करते हो,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बार करने से हो जाएगा या फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अटेंड करना पड़ेगा? अगर एक बार तो हाथ मत उठाओ, अगर बार बार करना पड़ता है तो एक बार हाथ उठा दो। बार बार करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जितने ज्यादा आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। एम आई राइट? यस या नो? राइट। उसके साथ साथ जो आपको हम लोग और एक यूनिक ट्रेनिंग लेके आते हैं वेस्टीज के सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और उसका नाम है वेस्टीज लीडरशिप कनक्लेव। राइट। वेस्टीज लीडरशिप कनक्लेव क्या होता है? ये एक्चुअली ब्रोंज रेटर के बाद आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हम लोग देते हैं। राइट। यू कैन अटेंड दिस ट्रेनिंग आफ्टर यू promote yourself और qualify yourself as a bronze rater। और हम लोग वहां पे सिखाते हैं कि आपको कैसे नेटवर्क को संभालना है, नेटवर्क के अंदर रिव्यू कैसे करना है, नेटवर्क के अंदर लोगों के साथ काम कैसे करना है, अपने टीम को कैसे बिल्डअप करना है, अपने मार्केटिंग प्लान जब लोगों के पास और भी आसान तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। राइट। मतलब लोगों को बोल सकते हैं। राइट। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको ब्रोंज रेटर अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको एक फीस भी देना पड़ता है विच इज 2500। और आपको हम लोग वन ऑफ द बेस्ट जगह पे लेके जाके वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, सो दैट यू गेट द फील कि वेस्टीज एक्चुअली है क्या। और आपका ड्रीम्स जो होता है ना, देखो हमारे को क्या है, हमारे पास 10 रुपया होता है या फिर 100,000 रुपया होता है, तो हम लोग का पहला सोच होता है चाउमीन खाएंगे तो कहाँ पे जाके, नॉर्मल दुकान पे जाके खाएंगे। लेकिन कभी ये सोचा है कि हम लोग चाइना टाउन में जाके या फिर कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट में जाके चाउमीन खाएं? क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार ठीक है चाउमीन ही तो खाना है। वो मेंटेलिटी को चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों हम लोग आपको वही वाला फील लेके देते जो लोग एक्चुअली आप ना फॉरेन ट्रिप में जाके लेते हो। राइट। आप अपने अपलाइन से बात करना, कभी कभार उतना फॉरेन ट्रिप की तरह तो नहीं दे सकते, लेकिन वो थोड़ा सा फील देते ताकि आप लोग अपने आप को उसी तरीके से बना सकते हो, उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग वेस्टीज वीएलसी की बात करते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स नॉर्मल अगर बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे लंच ब्रेक भी देते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज भी होता है, लंच ब्रेक भी देते हैं। तो लंच ब्रेक के टाइम पे नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे बुफे सिस्टम रहता है। तो लोगों को एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बुफे के अंदर हम लोग को कैसे यूज करना है और कैसे इस खाने को लेना है और इस खाने को कैसे खाना है। खाने को तो है मुझे पता है, लेकिन वो हाथ से खाना है कि स्पून से खाना है या फिर फॉर्क से खाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज इनटू दैट। आप अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हो बाहर जाके काम करने के लिए, इंटरनेशनली अपने आप को तैयार कर रहे हो। एंड वो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वीएलसी के अंदर, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर। सो दोस्तों ये ट्रेनिंग साल भर में अगर आप ब्रोंज रेटर हो गए, राइट, तो साल भर में कम से कम 2 बार तो ट्रेनिंग अटेंड करना है। पहली बार आप खुद अटेंड करो, दूसरे बार अपने डाउनलाइन को लेके आओ। हर साल कम से कम 2 बार ट्रेनिंग अटेंड करो, और टीम के साथ अटेंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट देता है। लोगों को ये समझ में आता है कि यस वी हैव समथिंग, वी हैव गॉट द बॉन्डिंग आल्सो। राइट। तो ये जो 4 ट्रेनिंग आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। और भी ट्रेनिंग है, मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग्स आपको करने की जरूरत है, सीएनटी, वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम, राइट, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, ये 3 ट्रेनिंग आपके लिए इनिशियल ट्रेनिंग होता है दोस्तों। राइट। मतलब जब तक आप 20% पे हो, जितना हो सके ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो और इसको इस्तेमाल करो। देखो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस्तेमाल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। राइट। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दे गेट मोर एंड मोर सक्सेस इन देयर लाइफ। आज हम लोग 12 बजे से एक सेशन कर रहे थे, एक राइजिंग स्टार बोल के। एंड बिलीव मी वहां पे जो विवेकानंद मिश्रा बोल के जो आया था, वो उसका उम्र है 22 साल, और आज के डेट में 90,000 इनकम कर रहे हैं एज ए डायमंड डायरेक्टर। राइट। उनका उनका उनकी बातों से ना एक चीज समझ में आया कि सर मैं 1 साल लगाया था, डायरेक्टर बना, ब्रोंज डायरेक्टर बना, लेकिन जब मैंने व्हील से अटेंड किया तब जाके मुझे समझ में आया एक्चुअली मुझे काम कैसे करना है। और उसके बाद सर 1.5 साल के अंदर मैंने अपना चेक इतने पे लेके आया। सोच के देखो, 1 साल के बाद जब वो ब्रोंज डायरेक्टर था तो उनका इनकम था 5,600। राइट। 5,600 रुपीज ओनली। आज के डेट पे 22 साल का लड़का जो हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ही इज अर्निंग मोर देन 85,000 रुपीज पर मंथ। राइट। मैं आपको हाईएस्ट चेक नहीं बोल रहा हूँ, पर मंथ इनकम करता है 90,000, 85 to 90,000 रुपीज पर मंथ। राइट। सोच के देखो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या ताकत है।
और खास करके वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम इज वेरी यूनिक, राइट। और हम लोग जब बात करते हैं और भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो हम लोग के पास है बी गॉर्जियस डे एंड मॉम, राइट, मिस्टर मिलान की ट्रेनिंग, जो हम लोग आपको बात कर रहे थे ना कि यू कैन डेवलप योर स्किल, तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वीआईपी है आपके पास, हेल्थ वर्कशॉप है, वीएलसी भी है, राइट। अपने आप को ग्रूम करने के लिए आपके पास क्या है, बी गॉर्जियस डे का ट्रेनिंग है, मिस्टर मिलान का ट्रेनिंग है, राइट। बहुत सारे लोगों को ये फील होता है, जेंट्स लोगों को खास करके ये फील होता है कि बी गॉर्जियस डे और मॉम का ट्रेनिंग तो सिर्फ लेडीज के लिए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस डियर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट राइट थिंग। मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर अगर आप बुरा ना मानो तो, बट बुरा मानने अगर मानते भी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लिपस्टिक ना लेडीज को छोड़ के भी ना जेंट्स लोग भी उसको लोगों के पास जाके शेयर कर सकते हैं, राइट। आप अपने दोस्त को भी बोल सकते हो ना, मेरी मैसेज इस चीज को यूज करते हैं। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे सर मैंने तो शादी नहीं हुआ, मेरा गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड यूज करता है तो आप किसी दूसरे दोस्त को भी बोल सकते हो, इसके बारे में शेयर कर सकते हो, राइट। सो यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग जो आपको डेवलप करने के लिए, मेक ओवर सेशन, ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, राइट। वेस्टिज वेलनेस सिनॉप्सिस, ये और एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जो आपको हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में और भी डिटेलिंग में समझाता है, राइट। ये सेशन 2 दिन का होता है, और 2 दिन के सेशन के जैसे वीएलसी होता है वैसे ही ये हेल्थ वेस्टिज वेलनेस सिनॉप्सिस बोल के ये ट्रेनिंग भी होता है 2 दिन का, और 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर होता है, एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स, राइट। बिलीव मी, आप अपने आप को हेल्थ को कैसे, हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में और भी कितना अच्छे से जान सकते हो, उसके डिटेलिंग में कैसे जान सकते हो, इसकी और भी ज्यादा यूजेस क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको वहां पे नॉलेज दिया जाता है, राइट। और एक ट्रेनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रेनिंग जिसको मैं बोलता हूँ डेल कार्नेगी ट्रेनिंग, राइट। ये एक्चुअली हम लोग के पास आया ऐसे एज ए VLC2, राइट। डेल कार्नेगी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के डेट पे VLC2 के तौर पे आया, राइट। और ये डेल कार्नेगी और वेस्टिज का एक कोलैबोरेशन है। आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है डेल कार्नेगी क्या है। डेल कार्नेगी एक्चुअली एक आदमी का नाम है जो एक्चुअली इज वेरी फेमस ट्रेनर, होल ओवर वर्ल्ड में उनकी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, राइट। एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बहुत सारे कंपनीज के अंदर इसकी ट्रेनिंग किया जाता है ताकि वो अपने लोगों को स्किल कर सके, राइट। तो उनकी एक इंस्टीट्यूशन है डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट, और इसी इंस्टीट्यूट के साथ वेस्टिज का एक टाई अप है, एक कोलैबोरेशन है। और वेस्टिज इस ट्रेनिंग को हर साल करता है, कम से कम 2 या 3 करके, मतलब पूरी ईस्ट रीजन या वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन पे अंदर काम करता है, राइट। 2, 3, 4 ट्रेनिंग्स ऐसे होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, लेकिन इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आप ब्रोंज रेटर बनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भी एक फीस लगता है विच इज 3,500 है अभी, राइट। ब्रोंज रेटर एंड अबव अटेंड कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपको VLC पहले अटेंड करना पड़ेगा कम से कम 1 या 2 बार, राइट। क्योंकि वहां पे हम लोग सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल और भी कैसे डेवलप कर सको, राइट। लिसनिंग पावर को और भी कितने एक्सपेरिमेंटल वे से डेवलप कर सको, और नेटवर्क को और भी इफेक्टिवली कैसे बना सकते हो आप, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था अभी कुछ थोड़ी देर पहले, जो ट्रेनिंग सपोर्ट्स है, राइट। आपके पास CNT ट्रेनिंग है, VIP ट्रेनिंग है, हेल्थ वर्कशॉप है, VLC है, बी गॉर्जियस डे एंड मॉम का ट्रेनिंग है, वेस्टिज वेलनेस सिनॉप्सिस बोल के जो ट्रेनिंग है, राइट। डेल कार्नेगी का ट्रेनिंग होता है, राइट। इतने सारे ट्रेनिंग्स आपके पास होता है। द थिंग इज दैट आपको सिर्फ इसके अंदर डालना है, राइट। और डालने के बाद अपने आप को उसी तरीके से घोलना भी चाहिए। अगर अपने आप को उसी तरीके से नहीं बनाओगे, उसी तरीके से अपने आप को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये ट्रेनिंग लेने की कोई फायदा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप सीखोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाके कुछ ना कुछ जोर से आवाज आने की चांसेस है। और जोर से आवाज आने के मतलब ये होता है दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, इनकम आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेट मी से यू वन वेरी फेमस कोट, जो हमेशा कहते हैं कि if you are learning so you can earn. If you are learning, you will be earning, right? लेकिन if you are not earning, make sure you are learning more, right? तो learning is equal to earning ना। तो उसी के वास्ते मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके, अगर आपको इनकम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको और भी सीखने की जरूरत है।
और उसे सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, राइट। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, काम करो गलती करो और सीखो, काम करो गलती करो और सीखो, काम करो गलती करो और सीखो, राइट। अभी सीखने के बाद क्या करना है, फिर काम करना है, फिर गलती करो फिर सीखो, फिर काम करो गलती करो फिर सीखो, फिर काम करो गलती करो फिर सीखो। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये अपने आप आपको ना एक अच्छा इंसान, अच्छा लीडर बनाने के लिए मदद करेगा। और बिलीव मी, एजुकेशन सिस्टम मतलब जो भी नॉलेज आप लेते हो ना, ये कभी ना बर्बाद नहीं होता। और मैं आपको थोड़ा सा डेमोज दिखाना चाहता हूँ, डेमोज यानी कि कुछ स्नैप्स दिखाना चाहता हूँ। ये होता है ऐसे एक्चुअली में वीआईपी सीएनटीज, राइट। सबको दिखाई दे रहा है, ये आ गया सीएनटी, राइट। ये सीएनटी का क्राउड्स मतलब ऐसे होता है, मतलब बहुत सारे जगह पे ऐसे होता है, राइट। ये होता है वीआईपी, जो हम लोग वीआईपी भी करते हैं विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, मेगा वीआईपी भी करते हैं, राइट। कुछ वुमेन वीआईपी का भी हम लोग ने किया था वेस्ट बंगाल के अंदर। सो इट्स ओवरऑल एक सिर्फ ओनली फॉर वुमेन, राइट। और बिलीव मी, बहुत सारे इतने सारे लेडीज वहां पे अटेंड किए थे, मोर देन 650 पीपल अटेंडेड इन वन रूफ, राइट। ये होता है वीआईपी ट्रेनिंग्स, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लगा के हम लोग कोशिश करते हैं ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स मिले, राइट। ब्यूटी की अगर बात करें तो यू हैव गॉट मिस्टर मिलान की प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स भी होते हैं, जो आपके ऑफिसेस में, डीएलसीपीज में बहुत सारी जगह पे होता है, राइट। ये होता है वीएलसी, जो हाल ही में हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर किए थे, जहाँ पे हम लोग नियर अबाउट 180 लोगों को अटेंड किए थे एक ही रूफ के अंदर। और it was one of the mega VLCs which has ever had in West Bengal. So I hope you can understand, not only in West Bengal, पूरी इंडिया के अंदर अगर बात करें, so you have got everything जो आपको सिखाने में, आपको टीम को बिल्ड करने में मदद करता है, राइट। द ओनली थिंग इज दैट आपको इसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, राइट। एजुकेशन टूल्स के साथ साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैं बोलता हूँ एजुकेशन टूल्स, राइट। क्योंकि बिना टूल्स के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो ना। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग ने सुना होगा, फिर भी मैं एक बार सुनाना चाहूंगा। अगर आपके घर में हैंडपंप है, राइट, तो एक बार सोच के देखो, अगर हैंडपंप या मोटर जो है ना वो खराब हो जाता है, तो आप किसको बुलाओगे? प्लम्बर को बुलाओगे ना। तो प्लम्बर को बुलाओगे तो वो जो नट खोलने की कोशिश करेगा, वो क्या दांत से खोलेगा, या फिर उसके लिए रेंज चाहिए, रेंजेस चाहिए ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, उसके बैग में क्या एक ही रेंज रहता है या बहुत तरीके का रेंज रहता है? बहुत तरीके का रेंज रहता है ना। क्यों रहता है? क्योंकि उसको भी पता नहीं कि कौन से घर में जाएंगे और किसके घर में कौन सा नट बोल्ट होगा, है ना। कौन सा नट होगा, कौन कितना बड़ा होगा कि छोटा नट होगा, किसी को पता नहीं है, राइट। वो प्लम्बर को पता नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई ही कैरीज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज बैग, राइट। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर ना, आपको भी ये बिजनेस टूल्स यूज करना, इफेक्टिवली अगर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए भी कुछ बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट है कि आप अगर इस टूल को यूज करोगे तो आप फास्ट, एक्यूरेट एंड अपडेटेड रिपोर्ट दे सकते हो लोगों को, राइट। वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट्स, जो बिजनेस की जो इनसाइट्स होती है वो आप वैल्यूएबल तरीके से दे सकते हो, बेटर क्वालिटी पे दे सकते हो। देखो, लोगों को बोलते हो, उसके साथ साथ अगर लोगों को दिखाते हो तो लोगों को और भी बेटर तरीके से लगता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट, मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। यस, मतलब जो आंख में देखता है ना, लोगों को विश्वास भी ज्यादा होता है। इम्प्रूव्ड वे, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लोगों के पास जाते हो और बोलते हो वेस्टिज से आप लाखों कमा सकते हो, क्या लोग बिलीव करता है? ऑनेस्टली बताओ, मुंडी हिला दो, ऐसे करता है, ना करता है, विश्वास नहीं करता तो ऐसे कर दो, अगर हाँ करता है तो ऐसे कर दो। विश्वास करता है लोग जब आप बोलते हो कि 1 लाख इनकम कर सकते हो? ओके, सब लोगों ने बोल रहे, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नहीं, विश्वास नहीं करते। लोग क्या बोलते हैं? अच्छा 1 लाख करता है, तू कितना कमाता है पहले बता। 1 लाख करने की बात करता है, तू कितना कमाता है? लोगों को विश्वास नहीं होता है, और आपको भी भरोसा नहीं होता है ना। आप भी बोल नहीं पाते क्योंकि आपका भी तो चेक 1 लाख नहीं है ना। तो इसीलिए दोस्तों, आपके पास कुछ टूल्स है जिसको जिसको आप दिखा सकते हो, जिस चीज को आप दिखा सकते हो लोगों के पास जाके, कि लोगों को ये दिखा के बोल सकते हो कि सर, मैडम, मैं अभी तो कमाने की फिराक पे हूँ, अभी तो मैं कमाने के लिए उस काम को कर रहा हूँ जो एक्चुअली में करने की जरूरत होती है। लेकिन मैम, यहाँ पे आज के डेट पे हजारों लोग हैं जो आज के डेट पे 1 लाख से भी ज्यादा इनकम करता है और वेस्टेज इनकम होता है। ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, जिसका नाम है वॉइस मैगजीन, राइट।
सो यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को आप बोल सकते हो, राइट? क्योंकि लोगों को विश्वास उसी जगह से होता है, राइट? तो वॉइस मैगजीन के बारे में अगर आप देखोगे, वहां पे एम्बेसडर की बातें रहती है, वहां पे कौन कितने लेवल अचीव किया, कितने जल्दी अचीव किया, वहां पे भी इतने सारे लोग, इतने सारे चीज रहते हैं, राइट? वॉइस मैगजीन ये कवर पेज जैसा होता है। ये वुमेन का एक वॉइस मैगजीन है जो हाल ही में कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिनों पहले इसको लॉन्च किया गया। उसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटी फोटोज रहती है जो लोग अचीवमेंट करता है, राइट? अचीवमेंट करता है, जो कुछ अच्छा लेवल मतलब यूसीडी एंड अब अचीव करता है, तो उनके लिए कुछ कोटेशंस लिखा जाता है या फिर वो खुद कोटेशन लिख के भेजता है। तो एवरीबडी, मतलब ये डायरेक्टर लेवल से, मतलब डायरेक्टर लेवल से जब आप कुछ अचीव करना चालू कर देते हो तो यू गेट दोस फेम, राइट? और लोग उस पिक्चर को देख सकते हैं, लोग उस चीज को देख सकते हैं और लोग उसको फील कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग, जब आप लेडीज के पास जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज यहाँ पे भी जुड़े हो, मुझे एक चीज बताओ ऑनेस्टली, जब आप लेडीज के पास जाते हो, किसी औरत के पास जाते हो, क्या वो विश्वास कर लेता है कि सही में मैं इनकम कर सकता हूँ? And believe me, this is one of the biggest thing which is biggest problem. If I look into this, अगर मैं देखूँ ना इस तरीके से, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि लेडीज के पास जाती हो तो बहुत सारे औरत होती है जो हाउसवाइफ होती है, नॉर्मल, कभी इनकम किया ही नहीं है, कभी घर से बाहर ही नहीं गया, लेकिन उनके लिए भी अगर आप उसको प्रूफ दिखाना चाहते हो, उनको भी अगर आप दिखाना चाहते हो कि यस मैम, देयर आर ए लॉट ऑफ लेडीज इन वेस्टेज जो आज के डेट पे एक इतना अच्छा काम करते, इतने इतने सारे जगह पे जाते, इतने सारे काम करते हैं, एंड दे आर हाईली डेडिकेटेड। तो उसके लिए आपके पास और एक टूल जो आपके पास होता है, जिसको मैं बोलता हूँ लीडिंग लेडीज, राइट? ये सब ना रेंज है लोगों के पास। लोग ना, एक नट होता है, उस नट को खोलने के लिए ना एक रेंज है, राइट? किसी औरत को समझाने के लिए आपको वॉइस मैगजीन उतना इफेक्टिव पे नहीं आएगा जितना लीडिंग लेडीज आपको इस्तेमाल करने से होगा, राइट? सो ये लीडिंग लेडीज की बुक होती है जो एक्चुअली में ये अंदर की पेजेस होती है, जहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल लेडीज है, जो लोग एक्चुअली लीडिंग लेडीज के अंदर आते हैं। मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स डाला है, राइट? मैं आई एम सॉरी if I am not added your appliance picture, so I'm sorry about it. बट मैं थोड़ा सा इसको कोलाज करने की कोशिश कर रहा था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, लेडीज है जो काम करता है और हाईली सक्सेसफुल है, और उनकी जो स्ट्रगल है, मतलब जो सक्सेस रेट है वेस्टीज में, वो बहुत ही ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई वी गिव मोर प्रायोरिटी टू द वेस्टीज के अंदर। हम लोग एक चीज के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि अगर आप मैं एक जेंट्स होने के नाते ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वर्ल्ड में आप किसी भी कंपनी के अगर सीईओ, राइट, जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जेंट्स के हिसाब से अगर 10 कंपनी है तो 10 कंपनी के अंदर ना कम से कम 7 कंपनी होगा जिसका टॉप मैनेजमेंट ना एक लेडी है, राइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कितने, मतलब लेडीज को कितने पावर है कि वो बिजनेस को कितने अच्छे से कर सकता है। सो यू ऑल्सो हैव गॉट दैट पावर टू डेवलप योर बिजनेस। एंड जो भी आपके साथ है, आपके दोस्त है, आपके सहेली है, आपकी फ्रेंड है, कुछ भी हो, अगर कोई भी लेडीज है तो उसको भी आप वेस्टिज के अंदर जो बोल सकते हो आने के लिए, बिकॉज दे कैन डू द बिजनेस इन द राइट वे, राइट? ऐसे बहुत सारे लोगों की लेडीज की आपको पास है, राइट? उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, गाड़ी लेने की बात करते हैं, तो यू हैव गॉट कार बुक, यू हैव गॉट वेल्थ ऑन व्हील्स, जहाँ पे हम लोग लग्जरी कार के बारे में बात करते हैं। आज के डेट में पूरी इंडिया के अंदर 150 से भी ज्यादा लग्जरी कार है, और आज के डेट पे लाखों लोग, मतलब हजारों लाखों लोग आज के डेट पे नॉर्मल गाड़ियां ले चुके हैं, राइट? मैं फिर बोल रहा हूँ, लग्जरी कार और नॉर्मल गाड़ी के अंदर बहुत अंतर होता है। लग्जरी कार यानी कि जो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, ये सब लग्जरी कार के अंदर आता है, और नॉर्मल गाड़ी के अंदर आते हैं जैसे कि आप लोग नॉर्मल गाड़ी इस्तेमाल करते हो, 4 व्हीलर, उसके अंदर आता है, राइट? और मेरा यही मैं मानता हूँ, मुझे इतना यकीन है कि आप लोग बहुत जल्दी अपने इस गाड़ी को, मतलब लग्जरियस कार को लेने की प्रयास पे हो, और इस जल्दी आपको हासिल हो जाएगा, राइट? लेकिन उसके साथ साथ ना आपको और भी चीजें आपको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, जिसको मैं बोलता हूँ हेल्थ गाइड, मतलब गाइड। प्रोस्पेक्टस लेके जाओ, हेल्थ गाइड कैटलॉग्स लेके जाओ, क्योंकि ये सब कैटलॉग लेके जाओगे, ये सब चीजें लेके जाओगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तों। कई जगह पे अगर आप भूल भी जाते हो तो आप खोल के उसको देख के भी बोल सकते हो, राइट? लोगों को दिखा भी सकते हो। यू हैव गॉट हेल्थ गाइड, यू हैव गॉट हाईवेस्ट, राइट? यू हैव गॉट एग्री, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का कैटलॉग्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, राइट?
So you have got the business tools, you have got everything there. टूल्स आपके पास है, औजार आपके पास है, आपको सिर्फ बाहर यूज करने के लिए आपको सिर्फ यूज सीखना पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग पे आओ, ट्रेनिंग में सीखो और उसके बाद जाके यूज करो, राइट? This is how Vestige thinks, this is how the Vestige people and the management thinks। क्योंकि लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट देखो, लॉकडाउन के चक्कर में भी कंपनी ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया, सिखाने की प्रयास करते हैं। आज के डेट पे एवरी डे अगर आप देखोगे हमारी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज के डेट पे 4 ट्रेनिंग होती है पूरी दिन के अंदर, राइट? क्या होता है अगर नॉर्मल अगर वेस्टीज सोचता है यार ठीक है लॉकडाउन के अंदर लोगों को मजा करने दो, लेकिन वेस्टीज की मैनेजमेंट पहले दिन जिस दिन से लॉकडाउन घोषित हुआ, जिस दिन से ये लॉकडाउन की बात चलने लगा या फिर लॉकडाउन की जब लागू हुआ है, उसी दिन से वेस्टीज मैनेजमेंट ने एक ही चीज किया है, दैट इज लोगों को एडुकेट और भी ज्यादा करो ताकि लोग और भी एडुकेट हो और लॉकडाउन जितना जल्दी खत्म हो जाए उसके बाद लोगों की जो सीखा हुआ चीज है ना उस चीज को लोग इम्प्लीमेंट कर सके और उसके बाद लोगों को इतना अच्छा सा चीज मिले जो लोगों को कभी सोचने पे पड़ता था। आज के डेट पे आपको काम कम करना पड़ता है। शायद बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज, घर में बहुत सारे काम होता था, इसके लिए आप अटेंड नहीं कर पाते। बट आज के डेट पे आप घर में बैठ के अपना ट्रेनिंग अटेंड करो जूम के अंदर, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हिच वेस्टीज ऑलवेज फोकसेस ऑन। और आई बिलीव कि वेस्टीज इसको लेके और भी ज्यादा फोकस करेगा बिकॉज वी पीपल ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्रोथ। क्योंकि वेस्टीज हमेशा एक चीज बोलते हैं, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, है ना? तो वेस्टीज ऊपर मतलब वेस्टीज अच्छा कंपनी तब बनेगा जब आप वेस्टीज के एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एज ए लीडर अपने आप को ग्रो कर पाओ, राइट? तो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, जब भी आप लोगों के पास जाते हो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके जाओ, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो, नॉलेज लेके जाओ और उसके बाद जब आप लोगों के पास जाते हो ना तो ये सब जितने भी टूल्स है, जितने भी औजार है, जितने भी रेंज है आपके पास, ये सब रेंज को लेके जाओ, सब रेंज को लेके जाओ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कौन सी जगह पे कौन सी रेंज इस्तेमाल करना। लोगों को जब आप भरोसा दिलाने की बात करते हो कि वेस्टीज में कितने लोग सक्सेसफुल हुए तो आप वॉइस मैगजीन दिखा सकते हो। लोगों को अगर किसी लेडी को बोलने की प्रयास पे हो, समझाने की प्रयास पे हो और उसको कन्विंस करने की कोशिश करो वेस्टीज में जुड़े, तो उसके पास आपको क्या देने की जरूरत है? लीडिंग लेडीज का बुक, राइट? जब आप गाड़ी के बारे में बात करते हो तो आप ना गाड़ी का बुक खोल के दिखाओ, कार बुक खोल के दिखाओ, व्हील्स ऑन व्हील्स का बुक खोल के दिखाओ। और ये सब किताबें ना आपके अंदर, आपके बैग के अंदर होना चाहिए। और बिलीव मी, ये सब टूल्स इतने वफादार है ना, अगर ये टूल्स अगर आप यूज करोगे तो गारंटी है आपका बिजनेस वॉल्यूम और भी बढ़ सकता। प्रूफ करूं? हाँ दिखा दो, प्रूफ करूं। बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है? चलो दिखाते हैं। वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग लेडीज का बुक, राइट? अगर आप इसको एक साथ जोड़ोगे तो इतना मोटा हो जाएगा, इतना मोटा, है ना? और कम से कम 3.5 किलो का तो आ ही जाएगा, राइट? 3 to 3.5 किलोस, 4 किलोस। उसके बाद अगर आप कैटलॉग्स यूज करते हो, कैटलॉग्स अगर बैग के अंदर डालते हो तो बैग कम से कम आपका 5 किलो का वजन होगा, है ना? जो एक्चुअली में आपको हैबिचुएशन नहीं है 5 किलो वजन उठाना, आपके कंधों को उतना हैबिचुएशन नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, आप जब इस्तेमाल करोगे ना, सुबह से ये बैग उठा के लेके जाओगे लोगों के पास, फिर लेके आओगे घर में, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, ये पूरे दिन का जो सिलसिला चलेगा ना, उसके अंदर क्या होगा, आपके कंधों पे दर्द होगा। और कंधों पे दर्द होने के लिए वेस्टीज के पास एक ना वो पेन रिलीफ क्रीम है ना? वहां पे भी पीवी मिलता है ना? पीवी मिलता है कि नहीं मिलता है? थोड़ा सा गौर करके देखो आज के बाद, राइट? देखो वेस्टीज की ये कार बुक, ये सब बुक उठा के लेके जाओगे तो पीवी भी ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तक आप लोग ना एक बार खरीदते थे वेस्टीज का वो पेन रिलीफ क्रीम, लेकिन ये कंधों में जब दर्द होगा ना तो आपको वो ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगा। तो ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 1 महीने के अंदर 2 या 3 यूज होगा, है ना? अगर 2 या 3 यूज होता है तो आपका पीवी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, यस और नो? ओके। अगर पीवी बढ़ता है तो आपका पैसा ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
देखा कितना वफादार है ये सब टूल्स। और रात को जब आप ऐसे कंधों पे जब मालिश करोगे ना, पेन रिलीफ क्रीम लगा के ऐसे मालिश करोगे ना, तो एक चीज करना, अपने मन में एक चीज बोलना कि ये जो बुक्स है ना, ये जो किताबें, ये जो टूल्स है, इसको मैं 1 साल तक उठाऊंगा, और 1 साल के बाद ना गाड़ी का डिक्की उठाएगा ये वाला चीज, मतलब गाड़ी की डिक्की के अंदर ये वाला बुक्स रहेगा। राइट? तैयार हो इसके लिए? तैयार हो इसके लिए? ये सुनो। राइट? सो इस चीज को इस्तेमाल करना इज वेरी इफेक्टिव, और ये चीज जब जब इस्तेमाल करोगे और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी अटेंडिंग दिस सेशन, जो भी अटेंड नहीं कर रहे उनके पास ये मैसेज दो, ताकि इस चीज को अटेंड कर सको और इस चीज को लेके बात कर सको। राइट? और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर पेशेंस। लेकिन मैं आप लोगों को और एक, हम लोग के पास आप लोग के पास एक मैसेज मिला होगा, दिल की बात आपके सवालों के साथ। राइट? सबके पास मिला है, सबको मिला है ये वाला मैसेज, दिल की बात आपके सवालों के साथ। एक्चुअली ये सेशन हम लोग कर रहे हैं शनिवार को 12 बजे, राइट, सैटरडे 12 PM, जहाँ पे आप लोग अपने सवाल, अपने कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको चीज जानने की जरूरत हो, राइट, कोई भी क्वेरीज आप ना वहाँ पे अपने ASM से कांटेक्ट करो, अपनी रीजन की, और वो ASM को अपना नाम लिख के अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन भेजो। और वो क्वेश्चन भेजने का टाइम आज ही है लास्ट। राइट? और वो क्वेश्चन लेके हम लोग ना शनिवार को आप लोगों के सामने बैठेंगे, जो बेस्ट ऑफ, मतलब हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जितना हम लोग के साथ हो सके। राइट? और मैं चाहता हूँ कि इसका जितना जल्दी हो सके, राइट, गिव समथिंग, गिव योर बेस्ट क्वेश्चंस। राइट? अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जगह से अगर आपको लगता है कि मुझे चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज बी फ्री टू आस्क। आपके अगर कोई भी छोटा मोटा चीज, छोटा मोटा क्वेश्चन से, बड़ा क्वेश्चन से, इसकी परवाह मत करो। राइट? हो सके तो आपकी ASM ही जवाब दे देगा। अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन है जो एक्चुअली ASM को लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो चीज को लेके हम लोग डिस्कशंस भी करेंगे शनिवार को। सो आई होप कि एवरीबडी उस सेशन को अटेंड करना। राइट? और कल हम लोग 4:30 बजे से कल हम लोग लेके आ रहे हैं, मतलब हम लोग का जो सेशन है, वो सेशन का नाम है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, सॉरी, कल जो एक्चुअली सेशन करने वाले हैं वो एक्चुअली है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू प्लीज इंश्योर विथ योर टीम कि आप वो ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सको जितना हो सके, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स। राइट? लेकिन इससे पहले जो आज का जो सेशन था, आई होप कि आप लोग एंजॉय किए। इट वाज रियली रियली वेरी वंडरफुल फॉर गिविंग मी ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज, एंड थैंक यू सो मच। अच्छे रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, और फूड सप्लीमेंट लेते रहो। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीबडी।